हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। दोस्तों, हमने अपने लास्ट क्लास में द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोफेसर शोंकू की डायरी है और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, वो यहाँ पे अपने मार्स के जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं और सत्यजीत रॉय ने उनकी डायरी को हमारे सामने एक स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेसर शोंकू लिखते हैं कि वो लोग नेक्स्ट मंथ तक मार्स पे पहुंच जाएंगे, मार्स के बारे में कुछ बताते हैं और अपने एजम्पशंस के बारे में भी बताते हैं कि कैसे उनको पूरा यकीन है कि मार्स पे लाइफ है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टोरी में आगे क्या क्या हुआ। Though I have no idea whether that life is large or small, peaceful or violent, surely whatever creatures they are, they won't look anything like man. वो यहाँ पे ये लिखते हैं कि उनको ये तो पूरा यकीन है कि मार्स पे लाइफ है, पर उनको ये आइडिया नहीं है कि वो लाइफ बड़ा है या छोटा है या पीसफुल है या फिर वायलेंट है। और आगे वो ये भी लिखते हैं कि वो जैसा भी क्रिएचर होगा वो इंसान के जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता होगा। There are 5 parts to landing. The blue patches on the planet that I had initially thought were water appear to be something different. Besides, they are slim, red, thread-like structures. I cannot imagine what they are. रॉकेट को लैंड होने में अब सिर्फ 5 घंटा बचा है, मतलब अभी वो लोग मार्स के और भी ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। पहले उनको मार्स पे कुछ ब्लू कलर के पैचेस नज़र आ रहे थे जो कि इनिशियली उनको लग रहा था कि पानी है, पर अब उनको ये पानी जैसा नहीं लग रहा है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। और वो पैचेस अभी कैसे दिख रहे हैं? वो पतला लाल कलर के थ्रेड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है और अभी वो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। We landed on Mars 2 hours ago. उन्हें मार्स पे लैंड किए हुए 2 घंटे अब हो गए हैं। I am writing my diary sitting on a soft yellow rocky mound. और अभी वो जो डायरी लिख रहे हैं वो एक सॉफ्ट रॉकी माउंट मतलब कि ग्राउंड के ऊपर बैठ के लिख रहे हैं और वो जो पत्थर थे वो येलो कलर के थे। Everything here, the trees, the ground, stones and rocks is kind of soft and feels like rubber. वहाँ की जो ट्रीज़ हैं, ग्राउंड हो गए और स्टोन्स, ये सब चीज़ बहुत ही सॉफ्ट थे और ऐसा लग रहा था कि वो सब रबर से बने हैं। A little distance away, a red river is flowing by. It took me a while to realize that it was a river, as its water looked like clear jelly, a bit like guava jelly. कुछ ही दूरी पे, कुछ ही डिस्टेंस पे एक लाल कलर की नदी बह रही थी और उनको ये रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगा कि ये एक नदी है, क्योंकि इसका जो पानी था वो जेली जैसा दिख रहा था। जेली जो हम लोग खाते हैं वो पानी वैसा दिख रहा था और कुछ हद तक गुआवा जेली जैसा दिख रहा था। Perhaps all rivers here are red. शायद यहाँ के सारे नदी रेड कलर की हैं। It is these rivers that had appeared as red threads from space. ये सब वही रिवर्स हैं जो स्पेस से लाल कलर के धागे जैसा दिख रहे थे। What had struck me as water, it turned out were grass and trees and plants. और जो चीज़ उन्हें स्पेस से पानी जैसा दिख रहा था, मार्स पे पहुंचने के बाद उनको ये पता चला कि ये असल में पानी नहीं है बल्कि घास और पेड़ पौधे हैं। All of it is blue instead of green. जो चीज़ ग्रीन होना चाहिए था यहाँ पे वो चीज़ ब्लू है। What is green is the sky. Everything is the opposite of what we see on earth. वहाँ का जो स्काई था वो ग्रीन कलर का था और यहाँ पे प्रोफेसर ये लिखते हैं कि हम लोग अर्थ पे जो भी चीज़ें देखते हैं वहाँ सब चीज़ अर्थ से बिल्कुल ऑपोजिट था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ की नदी का कलर रेड था, पेड़ पौधों का कलर ब्लू था और स्काई का कलर ग्रीन था। I haven't yet seen a living creature. Did I make a mistake in my assumptions? वो स्टोरी में आगे लिखते हैं कि उनको वहाँ पे अभी तक एक जीवित प्राणी नहीं दिखा है और शायद उनका एजम्पशन गलत भी हो सकता है। About there is life in Mars. There is no noise at all except the slight gargling of the river. वहाँ पे रिवर के बहने से जो एक गार्गलिंग साउंड हो रहा था वही एक साउंड सुनाई दे रहा था। उसके अलावा वहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं था। The atmosphere is decidedly eerie. Why is everything so quiet? वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेंज था और भयानक था। Why is everything so quiet? वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ इतना शांत क्यों है। It doesn't feel cold. If anything, it is quite warm, but there is the occasional gust of wind that is very cold indeed. वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा था।
मगर बीच बीच में गस्ट ऑफ विंड मतलब एक हवा का झोंका बह रहा था जो कि बहुत ही ठंडा था। इट लास्ट्स ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बट सीम्स टू फ्रीज द वेरी मैरो इन माई बोन्स। वो हवा कुछ ही सेकंड्स के लिए बह रहा था पर इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था कि बोन मेरो को भी जमा देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाड़ कँपाने वाला ठंड, वैसे ही, जिसमें उनकी हड्डियाँ भी काँप रही थी। परहैप्स देयर इज़ समथिंग इन द नेचर ऑफ स्नोई माउंटेन्स इन द डिस्टेंस। उनको ये लग रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ ही डिस्टेंस में स्नोई माउंटेन्स हैं। दोस्तों, स्नोई माउंटेन्स का मतलब है बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन। एट फर्स्ट आई वॉज एफ्रेड टू टेस्ट द वाटर इन द रिवर। पहले तो वो डर रहे थे रिवर के पानी को टेस्ट करने के लिए। देन व्हेन आई सॉ न्यूटन ड्रिंकिंग इट आई फेल्ट बोल्ड इनफ टू कप माई हैंड एंड ड्रिंक अ माउथफुल ऑफ वाटर माई सेल्फ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि पहले तो उनको वो पानी पीने के लिए डर लग रहा था, पर जब उन्होंने देखा कि न्यूटन जो उनका कैट था वो ये पानी पी रहा है तो उनको भी हिम्मत मिला। उन्होंने भी अपने हाथ से पानी लिया और वहाँ से माउथ फुल ऑफ वाटर पिया। इट टेस्टेड लाइक एम्ब्रोसिया। वन शिप वॉज एनफ टू वाइप आउट एवरी साइन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल फैटिक। वो पानी एम्ब्रोसिया जैसे टेस्ट कर रहा था। एम्ब्रोसिया का मतलब है द फूड ऑफ द गॉड्स इन ग्रीक एंड रोमन मिथ। अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अमृत। मतलब वो पानी इतना टेस्टी था, उनको वो अमृत जैसा लगा और उस पानी का एक ही सिर्फ उनका सारा बोथ फिजिकल एंड मेंटल थकान मिटाने के लिए काफ़ी था। इट इज़ ओनली बिदुशेखर हु इज़ स्टिल कॉजिंग मी कंसर्न। गॉड नोज वॉट इज़ रॉन्ग विथ हिम। I switched him on as soon as we landed, but he did not move. यहाँ पे बस उन्हें एक ही चीज़ परेशान कर रहा था जो कि है बिदुशेखर। भगवान ही जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही वो लोग मार्स पे लैंड हुए, प्रोफेसर ने बिदुशेखर को स्विच ऑन किया था पर फिर भी वो मूव नहीं कर रहा था। What is the matter? Don't you want to go out? वो बिदुशेखर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम बाहर नहीं आना चाहते हो? He shook his head. वो अपने सर को हिलाता है। Why? What's wrong? वो उसे फिर से पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ है? This time बिदुशेखर raised his arms over his head and uttered just one word. His voice sounded frightened. Denga, he said. इस बार बिदुशेखर अपने हाथ को सर के ऊपर रखता है और बस एक वर्ड ही बोलता है जो कि था डेंगा, और वो बहुत ही डरावना साउंड था। I have no problem in following his words, so I could guess instantly that what he means to say was danger. क्योंकि उनको बिदुशेखर की बात समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, उनको सडनली ये पता चल गया कि वो बिदुशेखर बोल रहा है डेंजर। What danger? What are you afraid of? क्या डेंजर है? तुम किससे डर रहे हो? I went on. Bidushekar's tone remained grave as he answered, Denga. Terrible Denga. डेंजर, टेरिबल डेंजर। बिदुशेखर का वॉइस अभी भी बहुत ही ग्रेव था जब वो आंसर दे रहा था टेरिबल डेंजर। ही सेड नथिंग मोर नॉर डिड ही शो एनी इंटरेस्ट इन जॉइनिंग अस। बिदुशेखर ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है और उनके साथ जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सो इन द एंड वी हैड टू लीव हिम इन द रॉकेट। इसीलिए उन्होंने बिदुशेखर को रॉकेट में ही छोड़ दिया। ओनली प्रहलाद, न्यूटन एंड आई सेट फूट ऑन मार्शियन सॉइल। और प्रहलाद, वो और न्यूटन बाहर गए और मार्शियन सॉइल पे अपना पैर रखा। वी हैव हैड द मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑन मार्स। आई एम स्टिल इन कंप्लीट शॉक। मार्स के सॉइल पे उतरने के बाद वो बहुत सारे टेरिबल चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं जिसके बारे में वो स्टोरी में आगे डिस्क्राइब करते हैं और ये भी लिखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक है। As soon as the sun rose, a strong fishy smell hit my nostrils and I heard a strange sound as if a large-sized cricket were chirping loudly, tintry, tintry, tintry. जैसे ही सनराइज होता है उनके नाक में एक फिशी स्मेल जाता है और वो एक स्ट्रेंज साउंड भी सुनते हैं, और वो साउंड लार्ज साइज के क्रिकेट कर रहे थे। क्रिकेट एक इंसेक्ट है, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हो। वो लोग टिंट्री 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 एक साउंड कर रहे थे। I looked around, but at this precise moment, a terrible scream froze my blood. उन्होंने चारों तरफ देखा और एक चीख सुनी जो कि उनके ब्लड को जमा देने वाला था। Then I saw Prahlad. His eyes were bulging. His right arm was wrapped around Newton and he was sprinting towards the rocket. तभी उन्होंने प्रहलाद को देखा। यहाँ पे bulging का मतलब है his eyes were wide open with fear.
और वो न्यूटन को अपने राइट आर्म में पकड़ के रॉकेट की तरफ भाग रहा था। द क्रिएचर दैट वॉज चेजिंग हिम वॉज नॉट ह्यूमन नॉर एन एनिमल और अ फिश, येट इट हैड समथिंग इन कॉमन विद ऑल थ्री। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई एक क्रिएचर प्रहलाद का पीछा कर रहा था, और वो जो क्रिएचर था वो ना ही इंसान था, ना ही एनिमल था, और ना ही फिश था। और प्रोफेसर यहाँ पे बताते हैं कि ये वो तीन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था। इट वॉज अबाउट 4 feet हाई, इट हैड लेग्स एंड फीट, बट इंस्टेड ऑफ आर्म्स देयर वर ह्यूज फिन्स लाइक फिश। वो जो क्रिएचर था वो 4 feet लंबा था, और उसके लेग्स थे, फीट भी थे, पर आर्म्स के बजाय उसके बड़े बड़े फिन थे लाइक फिश। इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्रिएचर एक एलियन था। इट्स हेड वॉज वेरी बिग, इन द सेंटर ऑफ विच वॉज अ सिंगल लार्ज ग्रीन आई। द माउथ वॉज गैपिंग वाइड, बट देयर वर नो टीथ। इट्स होल बॉडी वॉज कवर्ड बाई फिश स्केल्स ग्लिसनिंग इन द सन। वो स्टोरी में आगे लिखते हैं कि वो जो क्रिएचर था उसका सिर बहुत ही बड़ा था, और बीच में एक सिंगल ग्रीन कलर का आँख था, और उसके मुंह में भी गैप था, पर मुंह में दांत नहीं थे, और उसका पूरा बॉडी फिश स्केल से ढका हुआ था, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रहा था। द क्रिएचर कुड नॉट रन वेरी फास्ट, इट केप्ट स्टम्बलिंग ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेप। वो जो अजीब दिखने वाला क्रिएचर था वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं पा रहा था, और लगभग हर स्टेप में हड़बड़ा कर चल रहा था। I wheeled around and saw at a distance thousands of similar creatures making their way towards us, swaying on their feet. जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, कुछ ही डिस्टेंस में उसी सेम टाइप के क्रिएचर्स बहुत सारे थे। They were all making that horrible chirping noise. और वो सारे क्रिएचर्स वैसे ही भयानक साउंड कर रहे थे, और वो सब लहराते हुए उनकी तरफ ही आ रहे थे। Their bodies shone so brightly in the sun that it was blinding. उन लोगों का बॉडी सूरज के रोशनी में इतना ज़्यादा चमक रहा था कि वो आँख में चुभ रहा था। आँखों में ज़्यादा रोशनी पड़ने से जैसे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को वैसा लग रहा था। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।